के इतिहास की जानकारी, भौगोलिक स्थिति, रहस्यमयी घटनाएं, विज्ञान एंड तकनीकी, पारंपरिक रीत भात और साहित्यिक संस्कृति लेटेस्ट जानकारी इन्फॉर्मेंट हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। सामाजिक संरचनाओं, समाजशास्त्र एवं भूगोल जानकारी पाने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी पाने के लिए कौन से साधन उपलब्ध, इस बारे में विस्तृत जानकारी आइए जानते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन। साहित्यिक साधन, वेद। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों और दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृति तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा चांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। महाकाव्य। रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता भी कहा गया है। महाभारत। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व चौथी शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता, विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह शतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोकों का संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत में हरिवंश नाम परिशिष्ट है। इस महाकाव्य से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। पुराण। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4थी शताब्दी तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए ये हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है। 1 ब्रह्म पुराण, 2 पद्म पुराण, 3 विष्णु पुराण, 4 वायु पुराण, 5 भागवत पुराण, 6 नारदीय पुराण, 7 मार्कंडेय पुराण, 8 अग्नि पुराण, 9 भविष्य पुराण, 10 ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11 लिंग पुराण, 12 वराह पुराण, 13 स्कंद पुराण, 14 वामन पुराण, 15 कूर्म पुराण, 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण और 18 ब्रह्मांड पुराण। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक, संस्कृत त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्मग्रंथ हैं। वुलर एवं रीस डेविड्स महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है। त्रिपिटक हैं सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम पिटक। जैन साहित्य। ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य, जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए। के इतिहास की